A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last class, we have completed up to exercise 7.3. Now today we are going to start with exercise 7.4. This exercise is based on the concept of profit and loss. So firstly, we will see some formulas on which this exercise is based. So students, the formulas are profit is equal to selling price minus cost price. Students, you all know what is selling price and what is cost price. Okay, when we purchase something, so the amount we pay is called cost price, and when we sell something, that the amount we take from the customer is called सेलिंग प्राइस. ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 7th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ प्रॉफिट. और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स दैट कि हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि SP माइनस CP. लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP. प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट upon CP into 100, loss percent is loss upon CP into 100. ये 4 फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप लोग 7th क्लास में पढ़ के आए हो. अब आपके लिए नया क्या है 8th क्लास में, दिस फॉर्मूला. अगर आपको स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन होती है और हमें SP निकालनी होती है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये ब्रैकेट में है, इंटू CP अपॉन 100. ठीक है, और सिमिलरली कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस और हमें SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ओके, नाउ 6th फॉर्मूला इज व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन. स्टूडेंट्स, अगर हमें लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन होता है तो SP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100. ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल एक जैसा है, बस प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट आ रहा है और लॉस परसेंट है तो माइनस लॉस परसेंट आ रहा है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास, जब हमें क्वेश्चन में SP और लॉस परसेंट एक साथ गिवन होते हैं, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला एक्सेप्ट द डिफरेंस इज इन प्लेस ऑफ प्लस परसेंट माइनस लॉस परसेंट इज गिवन. ओके, now an important term which will be used in the questions is overhead expenses. What is overhead expenses? इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक कार परचेस करी, ठीक है, और वो कार हमने सेकेंड हैंड परचेस करी. सेकेंड हैंड मतलब डायरेक्टली हमने शॉप से नहीं लिए, किसी और से लिए, सेकेंड हैंड वो कार परचेस करी है. और परचेस करने के बाद हमने देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट सपोज हमने 2 lakhs में सेकेंड हैंड कार परचेस करी. ठीक है, अब उसमें कुछ रिपेयरिंग करनी थी और उस रिपेयरिंग में मुझे 15,000 और एक्स्ट्रा अमाउंट लग गया. ठीक है, तो ये जो एडिशनल अमाउंट होता है ना स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम CP तो इसकी 2 लाख है जिस अमाउंट पे मैंने वो कार परचेस करी है. 15,000 क्या है, वो एडिशनल एक्सपेंसेस है जो मैंने बेयर करे. ठीक है, तो वो जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द एडिशनल एक्सपेंसेस बेयर बाय द बायर, इट इज एडेड इन द कॉस्ट प्राइस. और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जिसने वो खरीदी है वही उसे रिपेयर करेगा, दैट मीन्स उसी के जेब से ही पैसा जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल CP होती है वो एक्चुअल CP है वो प्राइस पेड, जितना प्राइस हमने पे किया है, प्लस द एडिशनल एक्सपेंसेस विच अ बायर पेज. ठीक है, जो खरीदने वाला है वो अगर उसे पे कर रहा है और उसने जो उस गुड या उस आर्टिकल को खरीदने में जो प्राइस लगा है, वो दोनों ऐड करके हमारा नेट CP बनता है. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात होगी, तो हम उसको
जो सीपी है, जो सीपी गिवन होगी क्वेश्चन में, उसमें ऐड करेंगे और फिर फाइनल सीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप बस इतना याद रखिएगा कि ये सीपी में ऐड होता है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको खुद लॉजिकली क्लियर होना चाहिए क्यों सीपी में ऐड होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, by selling an article of for rupees 1170, a shopkeeper earns a profit of 30%. Find the CP of the article. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। SP ऑफ आर्टिकल, हमें SP गिवन है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? It is rupees 1170। ठीक है, ये SP गिवन है। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज 30%, ये गिवन है। एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमें SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला, which formula will be used here? CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent. Okay, so SP is 1170 into 100 upon 100 plus 30। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 30 अपॉन 100 कर दिया परसेंट देख के। नो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में भी परसेंट है, आपकी वैल्यू भी परसेंटेज में, तो जब कंपेयर करेंगे तो ओनली 30 विल कम हियर। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1170 अपॉन 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 1 से 13, सॉरी यहाँ 2 0 और आएंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 13 स्टूडेंट्स 9 जा होता है 117 और 2 0 यहाँ पर और। सो CP विल बी ₹900। ठीक है, बहुत इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, अ ट्रेडर परचेस्ड 40 पेन्स फॉर ₹300। ठीक है, एंड देन सोल्ड देम एट ₹10 पर पेन। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है और हमें क्या क्या गिवन है, जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हियर व्हाट इज गिवन? परचेस्ड 40 पेन्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स? इट्स 300। एंड सोल्ड दैम एट ₹10 पर पेन। तो SP ऑफ 1 पेन, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये जो 10 रुपीज लिखा हुआ है ना, ये एक पेन की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये कितना है? ₹10। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम फॉर्मूला यूज करें तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो एक पेन की हो रही है और कॉस्ट प्राइस 40 पेन्स की हो रही है, तो आपको यहाँ पर या तो आप 1 पेन की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लो बाय डिवाइडिंग 300 बाय 40, और यू विल कैलकुलेट द SP ऑफ 40 पेन्स, क्योंकि हमें CP 40 पेन्स की गिवन है, तो आपको SP भी 40 पेन्स की कैलकुलेट करनी होगी। सो वी नो दैट इफ SP ऑफ 1 पेन इक्वल टू 10, सो SP ऑफ 40 पेन्स विल बी, ये सभी को पता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 इंटू 10, दैट मीन्स ₹400। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, SP 400 है, CP 300 है, दैट मीन्स here SP is greater than CP। तो जब SP बड़ा होता है CP से तो इट्स प्रॉफिट। ठीक है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। 300 में खरीदे थे 40 पेन्स और 400 में उसे सेल कर दिया, दैट मीन्स SP इज ग्रेटर, सो इट्स प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, तो 400 माइनस 300 दैट मीन्स 100, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100।
100 अपॉन CP इज 300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये स्टूडेंट्स 100/3 है। इसे आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेना और करके लिख लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ पर क्या गिवन है, द CP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है कि 25 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन है वो मैं लिख देती हूँ, चलिए इसे बाद में लिखेंगे, पहले नेक्स्ट पढ़ते हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और हमें यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख लेते हैं CP ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं कुछ एजम्पशन कर लेती हूँ। लेट, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट प्राइस नहीं दी, यहाँ पर सिर्फ ये दिया है कि 25 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 आर्टिकल्स के SP के इक्वल है। नो अमाउंट इज गिवन, नो प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन, ठीक है। सिर्फ क्वांटिटी बता दी कि इतने क्वांटिटी का CP इतने क्वांटिटी के SP के इक्वल है। तो इसमें हमें कुछ एज्यूम करना होगा, तो हम मान लेते हैं लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की CP में मान लेती हूँ कि वो ₹1 होगी, ठीक है। 100 भी मान सकते हो, पर 1 से ज़्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, तो मैं मान लेती हूँ कि लेट 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल ₹1 का है, ये मैं मान लेती हूँ। तो CP ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए एक आर्टिकल अगर ₹1 का आ रहा है तो 25 आर्टिकल्स कितने रुपए का आएगा, 1 इंटू 25, दैट मीन्स 25 रुपीज का, ठीक है। 25 आर्टिकल्स की कॉस्ट आ गई 25 रुपीज। अब यहाँ पर जो गिवन है वो देखो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, मतलब ये जो आ रहा है ना हमारा 25, ये किसके इक्वल है, SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो क्या आप SP ऑफ 30 आर्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, 1 आर्टिकल, देखो ये जो 25 आया है यही SP ऑफ 30 आर्टिकल्स भी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 25, तो वी कैन से दैट SP ऑफ 30 आर्टिकल्स इज ऑल्सो 25 रुपीज, 25 ही होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो 30 आर्टिकल्स का अगर 25, तो स्टूडेंट्स 1 आर्टिकल का क्या होगा, थोड़ी सी यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। कोई भी चीज 30 अमाउंट, 30 क्वांटिटी की चीज अमाउंट दिया है 25, तो 1 का कितना होगा, कम का दिया होता है, कम का गिवन होता है, ज्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा का गिवन होता है, कम का कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट। तो हम लिखेंगे 25/30, 5 5 से 25, 5 6 से 30, दैट मीन्स 5/6। अब हम करेंगे कंपेयर, देखिए यहाँ पर CP ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1 एंड CP ऑफ 1 SP ऑफ 1 आर्टिकल इज 5/6। अब मुझे बताओ 1 और 5/6 में से क्या ग्रेटर होगा, देखिए CP ₹1 है और SP 5/6 है। मैं यही कंपेयर क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम कंपैरिजन फॉर्मूला यूज करते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 आर्टिकल का CP लिया है तो मैं उसे 1 आर्टिकल के SP से ही कंपेयर करूंगी, ठीक है। तो सब इसलिए हमने सबसे पहले ये सब कुछ कैलकुलेशन किया ताकि 1 आर्टिकल की CP और SP आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसे डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में समथिंग आएगा, दैट मीन्स ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर 1 बड़ा है तो 1 तो CP है, तो CP बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हियर CP इज ग्रेटर देन SP, सो इट्स लॉस, और लॉस हो रहा है दैट मीन्स लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज CP माइनस SP, तो CP कितना है हमारे पास 1 माइनस 5/6, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 6 माइनस 5/6, दैट मीन्स 1/6। 1/6 स्टूडेंट्स हमारे पास लॉस आ गया,
ठीक है। और अब हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। सो लॉस इज 1/6, सी पी इज 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/6, और 100/6 को सॉल्व करोगे तो समथिंग 6 1 6 16.66 समथिंग आएगा। ठीक है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसा बुक में है आप पीछे चेक कर लीजिएगा, उस फॉर्म में आप आंसर लिख देना। ठीक है, मेथड यही होगी स्टूडेंट्स। इसमें आप 100 करके भी कर सकते हो कि लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹100, तो सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स हो जाएगी 100 इंटू 25, तो हो जाएगा 2500। फिर एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स हो जाएगा 2500, क्योंकि ये और ये इक्वल है। फिर एसपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड कर लेना। जैसा मेथड क्या, पैसा 100 से भी कर सकते हो, पर 1 वाला ज़्यादा इजी है 100 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ डीलर परचेस्ड एन एंटीक कटलरी सेट वर्थ ₹650। स्टूडेंट्स, एक डीलर ने एक एंटीक कटलरी सेट खरीदा है 650 रुपीज में, एंड स्पेंड ₹150 ऑन इट्स पॉलिशिंग, और इसकी पॉलिशिंग में उसने 150 रुपीज इन्वेस्ट किए। ही देन सोल्ड द सेम कटलरी सेट फॉर ₹900, और उसने बाद में उसी कटलरी सेट को 900 रुपीज में सेल कर दिया। तो आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होगा। नेट मतलब स्टूडेंट्स टोटल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो जो गिवन है, सबसे पहले वो लिखेंगे। द गिवन थिंग्स आर कॉस्ट प्राइस ऑफ एंटीक cutlery set is worth ₹650। 650 रुपीज की इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब स्टूडेंट्स 150 उसने पॉलिशिंग में इन्वेस्ट करें, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंसेस इज ₹150। ये गिवन था हमें, तो एसपी ऑफ, और एसपी भी गिवन है, एसपी ऑफ एंटीक set cutlery set is ₹900. So first of all what we will do, we will calculate the net CP, मतलब total CP। तो total CP क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये जो प्राइस पेड लिखा है 650, और इसमें क्या ऐड करेंगे, जो पॉलिशिंग में प्राइस पे किया, तो 650 + 150 इज ₹800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 800 हमारी CP है और 900 हमारी SP। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, टोटल CP will be compared with the total SP, the SP given in the question. So here SP is greater than CP, that means it's profit। यहाँ पर हमें ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 900 minus 800, that means 100 रुपीज़ का। और इट्स ईजी, प्रॉफिट परसेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 2 0 से कैंसिल, ये हो जाएगा 100/8, और इसे 12.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि यहाँ पर टोटल CP कैलकुलेट करिए बाय एडिंग द प्राइस पेड प्लस पॉलिशिंग कॉस्ट, द ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, A shopkeeper purchased 2 suitcases for ₹2,500 each। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें 2 केसेस गिवन है, मतलब यहाँ पर 2 सूटकेस की बात हो रही है, तो दोनों सूटकेस उसने खरीदे हैं 2500 का एक, दैट मीन्स 2500 + 2500, तो 5000 रुपए के उसने 2 सूटकेस परचेस करे हैं। पहले वाले सूटकेस में उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे वाले सूटकेस में उसे 20% का लॉस हो रहा है बाय सेलिंग द सूटकेस। ठीक है, उसने 2500 में सूटकेस खरीदे और फिर उन्हीं सूटकेस को सेल कर दिया। एक सूटकेस पे तो उसे प्रॉफिट हुआ 10% का, और दूसरे सूटकेस में उसे लॉस हुआ 20% का। वी हैव टू कैलकुलेट हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। हमें ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है कि उसे एक्चुअल में हुआ क्या, प्रॉफिट या loss. So students, here what we will do, we will consider 2 cases, 2 different cases for the first suitcase and for the second suitcase। पहले मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट सूटकेस की।
इसे सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड सूटकेस को सॉल्व करेंगे, फिर ओवरऑल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सूटकेस में आपको व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, सीपी इज गिवन। इसे खरीदा है उसने इस सूटकेस को कितने रुपए में, 2500 में। ठीक है, और इसका प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है 10%। ठीक है, दूसरे वाले का लॉस 20% गिवन है, इसका प्रॉफिट परसेंट गिवन है 10%। तो स्टूडेंट्स एसपी क्या आ जाएगी, हम इसे SP1 लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ फर्स्ट सूटकेस की बात कर रही हूँ, तो आई एम राइटिंग SP1। तो यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100। So 100 plus profit percent is 10 into 2500 upon 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 110 into 25, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो इट विल बिकम 275 and 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया SP1, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट सूटकेस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड सूटकेस भी कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड सूटकेस का CP कितना गिवन है, अगेन इट इज गिवन दैट इट इज 2500। हियर लॉस परसेंट इज गिवन एंड इट इज 20%। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस नंबर 2 फॉर सेकेंड सूटकेस। सो अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला, but in place of profit percent, loss percent will come into CP upon 100. So we'll put the values, 20 into CP is 2500 to 100, 2 0 से 2 0 cancel, so 80 into 25, तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 से 40, ये आ जाएगा 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया SP2। यहाँ पर आ गया था SP1 और ये था SP2। इतना समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा और देख लो, फिर आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमें दो सूटकेस की बात हो रही थी, तो हमने क्या किया, अलग अलग केस बना लिए। पहले सूटकेस के लिए जो जो गिवन था उससे हमने SP कैलकुलेट कर ली, फिर दूसरे वाले सूटकेस में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, और फिर हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके SP2 कैलकुलेट हो सकती है। अब स्टूडेंट्स ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये पूरा एक ही कस्टमर कर रहा है ना, दैट मीन्स एक ही इंसान ने 2 सूटकेस खरीदे और उन्हीं 2 को बेच दिया। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल कंसीडर अ होल केस। अब हम टोटल SP और टोटल CP देखेंगे। वो कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम टोटल SP कैलकुलेट करेंगे। टोटल SP कैसे निकाली जाएगी, टोटल SP विल बी SP नंबर 1 प्लस SP नंबर 2। पहला केस में जो सेलिंग प्राइस आया था वो, और दूसरी केस में जो सेलिंग प्राइस आया था वो, उन दोनों को ऐड करने पर। तो फर्स्ट केस पे अभी हमारा क्या आंसर आया था, 2750, और सेकंड केस में SP क्या आया था, 2000। इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4750। ये स्टूडेंट्स मेरा आ गया टोटल SP। ठीक है, अब अगर हमारे पास टोटल SP आ गया है तो टोटल CP भी आना चाहिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल CP, ये हो जाएगा CP नंबर 1 और CP नंबर 2। और क्वेश्चन पहले गिवन है कि 2500 के परचेस कर रहे हैं वो सूटकेस दोनों, तो 2500 प्लस 2500 विल बी 5000। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, टोटल SP और टोटल CP को। देख लीजिए क्या बड़ा है, CP इज ग्रेटर, दैट मीन्स इट्स लॉस। CP इज ग्रेटर देन SP, सो इट्स लॉस। और लॉस का फॉर्मूला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 5000 में से 4750 माइनस करके तो आंसर आ जाएगा 250। सो लॉस परसेंट विल बी लॉस अपॉन CP, तो यहाँ पे टोटल CP आ जाएगा 5000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 दैट मीन्स 5% इज द ओवरऑल गेन। ये ओवरऑल लिख देना है आपको, ये ओवरऑल लॉस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली तो पहले वाले में प्रॉफिट और दूसरे वाले में लॉस हो ही रहा था, पर ओवरऑल क्या हुआ, उसे लॉस हुआ 5%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ आयुष सोल्ड हिज CD प्लेयर फॉर ₹4250, then he lost 15%, and we have to find the selling price of the CD player, so Ayush can gain 20%. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या गिवन है कि
आयुष ने एक CD प्लेयर सेल किया है 4250 का, तो ऐसा करने पर उसे लॉस हो रहा है 15% का। अगर हमें क्या करना है, हमें SP कैलकुलेट करना है अगर उसे गेन होगा 20% का। तो इजी क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इसे आप सॉल्व खुद करोगे। देखो स्टूडेंट्स, SP गिवन है ना, SP क्या है यहाँ पर 4250, दिस इज SP, और इसी के करस्पॉन्डिंग लॉस परसेंट इज 15%। ठीक है स्टूडेंट्स, SP पता है, लॉस परसेंट हमें पता है, तो हम CP कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो SP आ जाएगा 4250 इंटू 100/100 माइनस 15। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करोगे तो आपको SP मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी CP कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपको CD प्लेयर का मिल गया, ठीक है, इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, CP आपको मिल जाएगा। अब ये बोला है दूसरा केस कि कॉस्ट प्राइस अगर ये है तो गेन परसेंट हमारे पास, मतलब प्रॉफिट परसेंट इज 20%। अब हमारे पास क्या है, अब इस SP को भूल जाओ, ये SP तो हमें सिर्फ CP कैलकुलेट करने में हेल्प किया है इसने। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें CP पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो क्या हम SP कैलकुलेट कर सकते हैं। अब SP चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि अगर इसको उस CD प्लेयर को इतने में बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था 15% का, तो हम इसे कितने में बेचें कि हमें प्रॉफिट हो जाए 20% का। ठीक है, ये पूछा है, तो हमने क्या किया, इस SP और इस लॉस परसेंट का यूज करते हुए पहले CP कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और जब हमारे पास CP निकल गई और हमें प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100। ठीक है, जब यहाँ पर CP का आपका कुछ आंसर आ जाएगा तो आप यहाँ पर CP की वैल्यू रख दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट की जगह 20 लिखना, और बाकी चीजें 100 है और इससे सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका SP निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ इसे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना। पुट सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और जो 7.5 के लिए फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं वो वाले फॉर्मूलेज भी देखेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड लर्निंग।